अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद की अदालत ने पिता की हत्या के मामले में आरोपी बेटे छत्रपाल मौर्य को आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के इनायतपुर गांव का है, जहां 11 अप्रैल 2025 को आरोपी ने शराब के नशे में अपने पिता लालाराम पर हंसिया से हमला कर और मौत के घाट उतार दिया था। बरेली देहात के नवाबगंज थाना क्षेत्र में हार्डवेयर व्यापारी बुद्धसैन गंगवार की आत्महत्या के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों ने पुलिस पर दबाव और धमकी के गंभीर आरोप लगाए, जिसके चलते इलाके में तनाव बना हुआ है और परिवार आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की मांग पर अड़ा हुआ है। मंडलायुक्त कमिश्नर भूपेंद्र S चौधरी ने कलेक्ट्रेट, तहसील सदर और फरीदपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सरकारी आवासों के आवंटन, अभिलेखों के रखरखाव और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के देयकों की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण में कलेक्ट्रेट के विभिन्न अनुभागों में साफ सफाई और रिकॉर्ड व्यवस्था संतोषजनक पाई गई, जबकि मंडलायुक्त ने पिछले 10 वर्षों में आवास आवंटन और कब्जों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। दरगाह आला हजरत से ईद उल फित्र को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। गुरुवार को शव्वाल का चांद नजर नहीं आया, जिसके बाद उलेमाए कराम ने शरई उसूल के तहत 30 रोजे पूरे करने का फैसला लिया। अब 21 मार्च यानी शनिवार को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। जमात रजाई मुस्तफा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान ने भी बताया कि कहीं से चांद दिखने की शरई गवाही नहीं मिली, इसलिए पूरे देश में 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी। बरेली जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रात में छापेमारी की। खनन अधिकारी मनीष कुमार सिंह की टीम ने मौके से ट्रैक्टर, ट्रॉली और लोडर जब्त किए, जबकि मुख्य आरोपी कृपाल सिंह समेत कई लोग फरार हो गए। 15-16 मार्च की रात में हुई कार्रवाई में 15 से 20 ट्रैक्टर अवैध खनन करते मिले। टीम ने पीछा कर कई वाहनों को पकड़ा, जबकि कुछ आरोपी भाग निकले। बरेली में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जाट रेजिमेंट सेंटर में आयोजित इस रैली में कुल 850 अभ्यर्थियों ने दौड़ में हिस्सा लेकर अपनी फिटनेस का प्रदर्शन किया, जिनमें से 600 अभ्यर्थी निर्धारित शारीरिक परीक्षणों में सफल घोषित किए गए। सेना अधिकारियों के अनुसार पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी और तय मानकों के अनुसार कराई गयी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन अयोध्या के राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठापना की गई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे भारत की आस्था और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध और अशांति का माहौल है, तब अयोध्या में इस तरह का आयोजन राम राज्य की अनुभूति कराता है। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और अस्पतालों में मरीजों के लिए खाना बनाने तक के लिए गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार इसे भी अफवाह बता सकती है, जबकि जमीनी हालात बेहद गंभीर हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक ताजा रिपोर्ट में राज्यसभा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें बताया गया कि 233 में से 229 सांसदों के हलफनामों के विश्लेषण में करीब 32% यानी 73 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि 14% यानी 31 सांसद अरबपति हैं। रिपोर्ट के अनुसार 36 सांसदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें से 1 पर हत्या, 4 पर हत्या के प्रयास और 3 पर महिलाओं से जुड़े अपराध के केस शामिल हैं। पार्टीवार आंकड़ों में भाजपा के 99 में से 27, कांग्रेस के 28 में से 12, टीएमसी के 13 में से 4 और आम आदमी पार्टी के 10 में से 4 सांसदों ने आपराधिक मामलों की जानकारी दी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक और कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल अहमद अल मुबारक और अल सबाह से बातचीत की। वार्ता में क्षेत्रीय संकट पर चिंता जताते हुए सभी नेताओं ने संवाद और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने हार्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री आवागमन को भी प्राथमिकता बताया और खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया।